सनातन धर्म संस्कृति की ओर से विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति वर्ष का शुभारंभ कार्यक्रम और परिषद के कार्यकलापों की जानकारी देने वाली स्मारिका का प्रकाशन समारोह संपन्न हुआ। शाम 4 बजे स्थान पुरंदरे सभागृह हिंदू कॉलोनी। मान्यवर अतिथि विज्ञानंद जी संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद ने अपनी वाणी में सभी को मुग्ध किया। देश में चिंतन और चेतना में जागृत रहने की आवश्यकता है। हम शांति और भक्ति के प्रतीक हैं। ज्ञान और ध्यान में हम विश्व गुरु हैं। पुनः हम मानवता की लड़ाई चंद्रयान विजय अभियान में विश्व में ज्ञान विज्ञान में हमारी चर्चा हो रही है। स्वामी विज्ञानंद जी, माननीय स्वामी स्वात्मानंद जी, चिन्मय मिशन जी ने भी सनातन धर्म के बारे में अपना व्याख्या की और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात की। कार्यक्रम के प्रारंभ में नृत्यम संस्था की ओर से भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका मंत्रमुग्ध प्रस्तुत की कला। कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए प्रसाद अल्पाहार की भी व्यवस्था थी। सनातन धर्म संस्कृति की अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे। जोग सिंह भौदिये, अध्यक्ष कोकण प्रांत मोहन सालेकर, मंत्री कोकण प्रांत उत्तरापेक्षी प्रसाद अंसारी, दाता हरेश मेहता, कैमरामैन विजय तस्वीर। सनातन धर्म संस्कृति की ओर से सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। जय महाराष्ट्र। हम कोई गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज सिर्फ हमें यही तय करना है, मुझे क्या करना है। आज जिस स्थान पर मैं हूं, मेरी जो मर्यादा है, मेरी जो शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूं। आप जिस स्थान पे और जिस जगह पे हो, आप भी यही सोचना कि आप क्या कर सकते हो। इस नाम में चमत्कार है। हम बड़े बड़भागी हैं, हम बड़े सद्भागी हैं कि हमें इस देश के अंदर जन्म मिला। सोच भी नहीं सकते थे हम, जो किसी अनार्य भूमि के अंदर आज आपका और मेरा जो जन्म हुआ होता। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, इनके अलावा उनके पास आज कोई जिंदगी जीने का उसूल तक नहीं है। क्यों जी रहे ये उन्हीं को पता नहीं कि वो क्यों जी रहे। उनके पास और कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। ये सब चीजें आज हमारे पास हमें मिली है। इन सब चीजों को पा करके, प्रभु की परम कृपा को पा करके, आपके जीवन में जो भी गुरु भगवान संत महंतो उनके आशीर्वाद को पा करके, इस धरती की एक एक मिट्टी के कण हमारे लिए आशीर्वाद बन सकते हैं। इन सभी को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए आज से हम तय करेंगे मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे क्या हो सकता है, और अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छी तरह से हम निभाए और इस देश की, धर्म की, संस्कृति की इस ध्वजा को हम गगन पे ले रहे हैं। यही आज के मंगल दिन। धन्यवाद महाराज। देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायता। की शुरुआत हमारी जो पद्धति है वो पद्धति के अनुसार करेंगे। 3 बार ओंकार एकात्मा का मंत्र। यम वैदिका मंत्र पुराण इंद्रं यमं मातरिश्वाणम्
येन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथाहमिति बौद्धजैना सत्श्री अकाले चितसिद्धसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। जो विश्व भर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, उनके स्वामी विज्ञानंद जी फाउंडर है। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जोग सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप स्वामी विज्ञानंद जी का स्वागत करें। जन्माष्टमी के पावन दिवस पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम सांदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। हमें गर्व है कि आज स्वामी स्वात्मानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत के उपाध्यक्ष श्री स्वदेश जी खेतावत से मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वामी जी का स्वागत करें। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। 60 साल लगभग बीत गए। एक लंबी यात्रा परिषद ने तय की है और मैं तो स्वयं 1983 से विश्व हिंदू परिषद के काम से जुड़ा हूं। लगभग और विश्व हिंदू परिषद के 60वें वर्षगांठ का यहाँ शुभारंभ जो हो रहा है उसमें भाग लेने का अवसर दिया। विश्व भर में आज लगभग 750 से 800 करोड़ के बीच लोग हैं। उसमें 31% क्रिश्चियन हैं,
20% मुसलमान हैं, 16% जो अपने आप को नास्तिक की कैटेगरी में बताते हैं, 15% हिंदूगण हैं, 8.5% लगभग बुद्धिस्ट बौद्ध हैं। तो सनातन धर्म पद्धति के अंतर्गत हम लोगों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम लोग पूरे विश्व भर में सनातन धर्म के माध्यम से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म जो भगवद गीता के 5 विषय हैं, होता है परिवार, फैमिली। तो एक वास्तविक घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कई वर्ष पूर्व, लगभग 15-16 वर्ष पूर्व, अमेरिका के कॉलेज कैंपस में मैं लेक्चर दे रहा था। लेक्चर के बाद एक नवयुवक मेरे साथ कुछ चर्चा करने आया। अमेरिकन युवक था, लगभग 20-22 वर्ष की आयु होगी, फ्लुएंट हिंदी में बोलने लगा। तो मैंने उसको पूछा, तुम तो दिखने में अमेरिकन लगते हो, हिंदी कैसे बोल रहे हो? तो उसने कहा, मैं करोड़पति बाप का बेटा। मैं जब 17 वर्ष का हुआ तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि आपने मुझे बचपन से सब कुछ दिया, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल इत्यादि इत्यादि। लेकिन पिताजी, जब मैं 2 वर्ष का था उस समय आपका डिवोर्स हो गया था, इसलिए मुझे जीवन में सब कुछ अनुभव करने को मिला, लेकिन परिवार का सुख क्या है ये मैं अनुभव नहीं कर पाया। अब मेरी उम्र 17 की हो गई है। परिवार के स्वजन एकत्रित होकर जब मिलते हैं, बैठते हैं, उत्सव मनाते हैं, कुछ भोजन करते हैं, वो पारिवारिक सुख क्या है ये मैं अनुभव करना चाहता हूं। देखिए, आप लोग यहाँ बैठे हुए जानते होंगे कि लग्जमबर्ग जैसे देश का आज डाइवोर्स रेट 88% चल रहा है। स्पेन का डिवोर्स रेट 65% है, फ्रांस का डिवोर्स रेट 55% है, रशिया का डिवोर्स रेट 51% है, यूएसए का डिवोर्स रेट 46% है, ग्लोबल एवरेज डिवोर्स रेट 44% चल रहा है। लेकिन पूरे विश्व का सबसे कम डिवोर्स रेट है भारत का, केवल 1% है। और इसके पीछे बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो सनातन धर्म के सिद्धांतों का, जहां पर परिवार के सदस्यों को सिखाया जाता है कि कैसे हम सहनशील बने, नम्र बने, सद्भावना के साथ आदान प्रदान करें, दूसरों को सम्मान दें। सम्मान, सेवा, संस्कृति, ये सब परिवार के अंदर सिखाया जाता है। तो जब उनके पिताजी ने ये बात सुनी अपने पुत्र से कि मैं 17 वर्ष की आयु में परिवार को अनुभव करना चाहता हूं, तो पिताजी ने स्पष्ट कह दिया कि देखो बेटा, ये तो कैलिफोर्निया है और धन से जो कुछ खरीदा जा सकता है हम आपको अनुभव करा सकते हैं, लेकिन आप तो परिवार का अनुभव करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं कि परिवार का अनुभव करना हो तो विश्व में एक ही स्थान है, वो है भारत। वहां जाइए, उसका टिकट खरीदेंगे। तो वो वहां से फ्लाइट लेके आए और वो नवयुवक वाराणसी में किसी के घर पर गए और मालूम पड़ा कई जगह पेइंग गेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है टूरिस्ट के लिए। तो किसी के घर पे जाके बोलते हैं कि भाई, मैं आपके घर में पारिवारिक संस्कार क्या है, पारिवारिक सद्भावना और आदान प्रदान क्या है, इसका अनुभव करना चाहता हूं 2 वर्ष के लिए, क्योंकि मुझे सब कुछ मिला लेकिन ये परिवार का सुख नहीं मिला। 2 वर्ष तक आपके घर में परिवार का ही सदस्य बनकर रहने दीजिए, पेइंग गेस्ट बन के 2 साल रहने दोगे तो हर महीने हम 1 लाख रुपए आपको रेंटल देंगे। वो परिवार ने कहा 2 साल क्यों, जिंदगी भर। और कहा आपके दूसरे मित्र होंगे उनको भी बुला लेते हैं। तो कभी कभी आर्थिक विकास के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि जो विरासत में हमें प्राप्त है ये वास्तव में बहुत अनुपम भेंट है। और ये सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोगों ने पाया है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाला कि 2015 से 25 के बीच में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स लगेगा। और उसने बताया कि 800 बिलियन डॉलर्स उसमें केवल फैमिली सेविंग्स से आएगा।
और फैमिली सेविंग तब होगा जब फैमिली का फीलिंग होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हिंदू समाज है उसके अंतर्गत ये जागरूकता उत्पन्न कराएं, क्योंकि आज जो पहले परिवार एक साथ आते थे तो कुछ धर्म की चर्चाएं होती थी, लोग आपस में बैठ के गीता भागवत पढ़ते थे, पूजा का घर होता था जहाँ पर लोग प्रार्थना इत्यादि करते थे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति अपने अपने स्मार्टफोन में लेके बिजी है और एक दूसरे के साथ कई बार चर्चा करने का भी समय नहीं। तो आज के इस सत्र में मैं एक पॉइंट, अगर एक बिंदु पे फोकस करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे पास ज्ञान बहुत है। भारत में 20 लाख के ऊपर मंदिर हैं, धर्म के शास्त्र हैं, धर्म के ज्ञान हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जाते हुए संकल्प करके जाएं कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने परिवारों में कम से कम धार्मिक जागरूकता बढ़ाने का संकल्प करके चलें और परिवार के सदस्य एकत्रित होकर प्रतिदिन अपने घर में कुछ क्षण या तो भगवान का नाम, पूजा, सेवा, धर्म ग्रंथ इत्यादि के लिए थोड़ा सा समय निकालें तो अपने आप हमारा हिंदू समाज बहुत ही सशक्त हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं करूँगा। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी, गौराम दास जी, अन्य संतगण और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी उपस्थित हिंदू भाई बहन, हरिओम, नमस्कार। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी एक नास्तिक थे, पहले जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लॉ पढ़ा था, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत उन्होंने भाग लिया एक क्रांतिकारी के रूप में, और उस कार्यकाल में उनको जेल भी हुई थी, बहुत कुछ यातनाएं भी उन्होंने सहन की। उस समय जब वो जेल में थे तब उनको ये विचार आया कि उन्होंने एक मैगजीन पढ़ी, उसका नाम था माई मैगजीन, जिसमें स्वामी शिवानंद जी के आर्टिकल्स आए थे। तो उनको लगा कि ये साधु संत जो हैं वो एकदम दे आर अनप्रोडक्टिव पीपल, उनके शब्दों में दे आर सोशल पैरासाइट्स एंड लीच अपॉन द सोसाइटी। तो जब उनको ब्रिटिश लोगों ने, वो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर थे, उनको ब्रिटिश लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, पीटा था जेल में, और फिर वो जब मरने वाले थे तब उनको बाहर छोड़ दिया था। उस अवस्था में वहाँ से वो जब रिवाइव हुए, उसके बाद वो गए डिवाइन लाइफ सोसाइटी में, और उनका संकल्प ये था कि आई वॉन्ट टू एक्सपोज द ब्लफ ऑफ द साधुस। लेकिन जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा स्वामी जी का जीवन क्या है, कितना सेवापूर्ण है, कितना ज्ञानमय है, तेजस्वी है, ओजस्वी है। तो वो जो नास्तिक थे वो परिवर्तित हो गए, उनके शिष्य बन गए, और आखिरी में उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा भी ली और स्वामी चिन्मयानंद जी बन गए। और स्वामी चिन्मयानंद जी बनने के बाद 2 साल उन्होंने तपोवन महाराज के सानिध्य में उनके शिष्य बनकर ज्ञान भी प्राप्त किया, और गंगा जी से प्रेरित होकर उनको ये लगा कि किस तरह गंगा जी बहती है हिमालय से, और पूरे भारत में कितने लोगों का जो जीवन है उसका सिंचन करती है। इसी तरह ये ज्ञान जो है वो हिमालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। तो स्वामी जी के आशीर्वाद से, तपोवन महाराज के आशीर्वाद से और शिवानंद जी महाराज के आशीर्वाद से वो नीचे आए, और उन्होंने पुणे में रास्तापेट मंदिर में पहला जो उनका प्रवचन था, उसकी शुरुआत उन्होंने इस तरह की थी, अ हिंदू स्वामी टू टॉक इन अ हिंदू टेम्पल टू अ हिंदू ऑडियंस, एंड द टॉपिक इज लेट अस बी हिंदूज।
1951 में 31 दिसंबर 1951 उन्होंने पहला जो टॉक था उनका वो 23 दिसंबर को था, लेट अस बी हिंदूज करके जो उनका प्रवचन था, उसमें 5 लोग आए थे। लेकिन उनको बिल्कुल निराशा नहीं हुई, क्योंकि उनको स्वयं पता था, वे स्वयं उसके उदाहरण है कि हिंदू सभ्यता संस्कृति की महानता क्या है, कि कोई एक नास्तिक को भी परिवर्तित करके एक संत बना दे सकता है और उसको बोले श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, राम जन्मभूमि, काशी, बाबा विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि, तीनों विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है, वही मैं आपको याद दिलाया। मंचस्थ हमारे संत लोग, हमारे स्वात्मानंद जी महाराज, गौरांग प्रभु, यहाँ के प्रांत के संचालक अशोक जी, विश्व हिंदू परिषद के और कार्यकर्ता बंधु, हरिभक्त परायण संत जन और हमारे कार्यकर्ता बंधु, संत समाज के नागरिक, प्रबुद्ध जन, माताओं बहनों, विश्व हिंदू परिषद 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद कैसे बना, जिससे कि आज की पीढ़ी को थोड़ा पता चल जाए, कि पुराने लोगों को तो पता होगा। 1957 में 1957 में नियोगी कमीशन रिपोर्ट आ गया था। नियोगी कमीशन रिपोर्ट ने दिया कि भारत में कैसे ईसाई बड़े मात्रा में मतांतरण करके हिंदुओं का ईसाई बना रहे हैं, और ये रिपोर्ट पढ़ करके भारत के सभी बड़े प्रबुद्ध जन बड़े दुखी, परेशान हुए, चिंतित हुए। उसी समय एक दादा साहब आपटे थे, जिनको शिवराम शंकर आपटे बोलते थे, मुंबई में पहले हाईकोर्ट के वकील थे, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक बन गए, और वो हिंदुस्तान समाचार हमारा एक न्यूज एजेंसी चलता था, उसके संस्थापक थे, उसके एडिटर के रूप में दुनिया भर में प्रवास करके जब भारत लौटे, तो भारत में हिंदुओं की दुर्गति थी, विदेशों में भी हिंदुओं की बहुत दुर्गति थी। उन्होंने केसरी में 2-3 लेख लिखा कि इस तरह से हिंदुओं की दुर्गति, दुर्दशा है, तो हिंदुओं को एक संगठन खड़ा करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को लुक आफ्टर करने के लिए OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ईसाइयों की रक्षा करने के लिए वेटिकन है और चर्च ऑफ इंग्लैंड है, हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई नहीं, हिंदू अनाथ है, ऐसा उन्होंने उस समय आर्टिकल लिखा। उसके बाद DG देशपांडे जो थे, हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने भी ऐसा आर्टिकल लिखा। वो गुरुजी गोलवलकर से मिले भी, तो गुरुजी ने कहा कि ये होना तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, कोई राजनीतिक प्रयास नहीं होना चाहिए। उसी समय क्या हुआ, गुरुदेव श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज अमृतसर के वेदांत सम्मेलन से दिल्ली लौटे थे। मैं बता रहा हूँ, कई बार गलत चीज में भी अच्छा हो जाता है। उनको बुखार लग गया, दिल्ली में फीवर हो गया, और बुखार में 7-8 दिन दिल्ली में रेस्ट कर रहे थे, पढ़े उनके मन में आया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा तपोवन प्रसाद में नवंबर 1963 में, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल के नाम से, कि हिंदुओं को ऐसा संगठन बनाना चाहिए। उसका डिटेल मैं उस पर आज नहीं लूंगा, बहुत समय लग जाएगा। अब वो आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने बोला सबको लिखा, सब लोग सुझाव दो। उन्होंने कहा ये सम्मेलन दिल्ली में होना चाहिए या कलकत्ता में होना चाहिए, सब उन्होंने सब लिखा। अब देखिए 3-4 साल से चर्चा चल रही थी कि विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन होना चाहिए, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का आर्टिकल ट्रिगर पॉइंट था ना। गुरुजी ने फिर दादा साहब आपके को बुलाया, भाई दादा साहब आपने 2-3 साल पहले लेख लिखा था, इसका समय आ गया है, इस पर देखो कुछ करने का है। उसी समय एक और घटना हुई, दादा साहब घूमने गए इधर सब जगह लोगों से मिलने, एक कपिल देव जी द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से, वहां के मेंबर पार्लियामेंट थे, भारत से आए, भारत सरकार के लोगों से मिला कि भाई वहां हमारे धर्म का बड़ा खतरा है, नौजवान भटक रहे हैं,
धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि उन देशों में जिसको आप वेस्ट इंडीज बोलते हैं, जहाँ क्रिकेट वाले आते हैं हमारे खेलने, वो ट्रिनिडाद टोबैगो, गयाना, सुरीनाम, वहाँ जो आजकल कैरिबियन बोला जाता है, वहाँ क्या था, हिंदुओं को जो हिंदू तरीके से जिसको कहते हैं शादी विवाह का मान्यता नहीं थी, या चर्च में जाकर शादी करोगे तभी मान्यता होगी। हमारे लोग चर्च में शादी नहीं करते, तो सर्टिफिकेट में ईसाई लोगों को गवर्नमेंट लिखता था चिल्ड्रेन विदाउट वेडलॉक, है ना, चिल्ड्रेन विदाउट मैरिज, बिना शादी के बच्चे हो गए, बिना जिसको कहते हैं चिल्ड्रेन विदाउट, बिना शादी के बच्चे हो गए। मैंने उनको इस तरह की अपमानजनक स्थिति थी, उनमें से कई तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने वहां के, उनके सर्टिफिकेट में भी ये लिखा हुआ है। आपको बता रहा हूं, एक और घटना हुई उसी ट्रिनिडाद टोबैगो में, उस जमाने की बता रहा हूं कि एक व्यक्ति थे, वहां मंदिर हमें बनाने नहीं देते थे ईसाई लोग, तो एक व्यक्ति थे शिवदास, उन्होंने समुद्र किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया, तो उनका जो अंग्रेज जो मालिक, जो बॉस या कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा, उस मंदिर को समुद्र में डाल दिया, बोला कि तुम मंदिर यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि हमारी जमीन है। उन्होंने, जानते हैं उस आदमी, इतना पक्का जिद्दी आदमी जिसको साधु हम लोग बोलते हैं, शिवदास, उन्होंने 17 साल तक समुद्र में पत्थर डालते रहे, 17 साल तक डाला, साइकिल पर रोज पत्थर डालते थे। 17 साल डालने के बाद उन्होंने 100 मीटर के लगभग रास्ता बनाया, फिर बीच में छोटा सा टापू बनाया, वहां मंदिर बनाया, और अंग्रेजों को लगा, देख तेरे ये हमारा हिंदू मंदिर है, ये तेरे बाप की जमीन नहीं, हमने समुद्र से क्लेम किया है। ऐसी परिस्थिति वहां के हिंदुओं की थी, तो यहाँ आए, भारत सरकार से बात किया कि भाई हमें सहायता करो। भारत सरकार वालों का हाथ झाड़ दिया, ये हमारा काम नहीं, हम तो सेकुलर है भाई, हम सेकुलर है, हमें लेना देना नहीं है। किसी ने कहा भाई ये भारत सरकार नहीं करेगा, आप जाके गुरुजी गोलवलकर से मिलो जो आरएसएस के सरसंचालक हैं। अब उनको गुरुजी से कोई परिचय वगैरह नहीं था, किसी ने कहा नागपुर चले जाओ, तो नागपुर आए, तो गुरुजी तो नागपुर में रहते नहीं थे, नागपुर तो हेडक्वार्टर, तो गुरुजी प्रवास करते थे, वो भी पक्के जिद्दी आदमी थे। उन्होंने ढूंढा कहाँ है गुरुजी, तो ढूंढते ढूंढते वो आदमी बेलगांव में गुरुजी से मिला, और गुरुजी के सामने बताया, गुरुजी ने सब सुन लिया, कुछ बोला नहीं, गुरुजी के मन में चिंता तो थी। फिर आकर चिन्मयानंद जी से, यहाँ बाद नाम बता रहा हूँ, दो शंकराचार्य, शारदा पीठ जिसको श्रृंगेरी और कांची के शंकराचार्य से मिले। बाद में चंद्रशेखर शास्त्री जो राजस्थान में थे, बाद में निरंजन देव तीर्थ के नाम से शंकराचार्य बन गए। संत तुकडो जी महाराज से मिले, योगी जी स्वामीनारायण के जो थे ना अपने योगी जी, अपने इनके प्रमुख स्वामी के गुरु जी, प्रमुख स्वामी के गुरु, उनसे भी मिले। ऐसे जग्गियों नाम से मिले, नरहरि विठल गाडगिल से मिले, संपूर्णानंद जी से मिले। संपूर्ण डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, जो राजस्थान के गवर्नर थे, पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने उनसे बोला कि देखो कोई संगठन की तो आवश्यकता है, लेकिन संगठन बनाओगे तो ध्यान देना उसके नाम में हिंदू होना चाहिए, अगर हिंदू नहीं है तो नाम संगठन मत बनाओ। ये सारा चर्चा के बाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने अपने सांदीपनी साधनालय में, वो सब मैं अभी डिटेल में नहीं जाता हूँ, वहां मीटिंग होस्ट की। तो जन्माष्टमी के दिन था, 19 अगस्त 1964 का था, और वहां विश्व हिंदू परिषद की चर्चा डिस्कशन हुआ। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने उस मीटिंग को समराइज किया 3 पॉइंट में। कहा कि हिंदू संगठन करना हमारा सबसे पहला काम है। संगठन जो उसका नाम लिखा गया विश्व हिंदू परिषद निर्णय हुआ, उसका संगठन का नाम हुआ विश्व हिंदू परिषद। उसको समराइज किया, टू रिमेन इन द वैनगार्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग हिंदू सोसाइटी। हिंदू संगठन और हिंदुओं को मजबूत करना, हिंदू संस्कारों का दृढ़ीकरण, जिसकी बात कर रहे हैं हमारे गौरांग प्रभु और स्वात्मान जी, हिंदू संस्कारों को दृढ़ीकरण करना, आज के समय के अनुकूल दृढ़ीकरण करना, और तीसरा दुनिया भर के हिंदू में जो बसे हैं उनको संपर्क करना, उनको संगठित करना, सहायता प्रदान करने, पहला 3 लक्ष्य हुआ। और वही निर्णय हुआ 1966 के अंदर प्रयाग में बड़ा सम्मेलन होगा। उसके बाद 2 मीटिंग हुआ, और 66 के अंदर घोषणा हुई, पूरा विधिवत इसको संविधान वगैरह कर विश्व हिंदू परिषद बन गया। और पहले कमेटी में, फाउंडिंग कमेटी के चेयरमैन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हुए। 2 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। 66 में जब घोषणा हुई, उन्होंने अध्यक्षता सौंप दिया महाराजा वाडियार, जय चामराज वाडियार, जो मैसूर का महाराजा था, उस समय तमिलनाडु के गवर्नर थे, और खुद वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए। देख लो, ये जमाना ऐसे पूर्वज हमारे हैं सीनियर, अपना पद छोड़ के दूसरों को दे दिया, आज तो पद ही छोड़ेंगे नहीं।
हाँ, आपको बता रहा, कोई छोड़ेगा? ऐसे हमारे पूर्वज हैं, सीनियर लोग हैं कि अपना पद छोड़ करके दूसरों को दे दिया। ये हमारी परंपरा है। विश्व हिंदू परिषद बना, फिर विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन करना शुरू कर दिया। 1969 में एक कर्नाटक का उडुपी का हिंदू सम्मेलन हुआ, बड़ा ही सम्मेलन था उडुपी का। वहां पहली बार सब संतों ने, शंकराचार्य इकट्ठे हुए और घोषणा क्या किया? हिंदव सोदरा सर्वे, सब हिंदू भाई भाई हैं। ये जो आज स्मारिका छपा है ना, रिलीज किया, उसके पहला नाम नीचे लिखा हिंदव सोदरा सर्वे। न हिंदू पतितो भत, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, गिरा हुआ नहीं है, अछूत नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हमारा संकल्प है दीक्षा कि हम हिंदू की रक्षा करेंगे। मम मंत्र समानता, अरे हम सब बराबर हैं, ये वहां पर घोषणा हुई। पहली बार हुई कि सभी शंकराचार्य साधु संतों ने मिलकर के हिंदू समाज में विभेद को समाप्त कर समानता का आधारित का घोषणा किए। सबसे पहला विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा अचीवमेंट था समाज में, किस तरह की घोषणा हमारे लोगों ने की। अब उसके बाद आप सब जानते हैं मीनाक्षीपुरम की घटना हुई थी तमिलनाडु में, जहां एक गांव पूरा मुसलमान बन गया था। वो भी हिंदू समाज को बड़ा उद्वेलित करने वाला था। उस समय हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए जिसका सतीश जी ने उल्लेख किया, वो था 1983 का एकात्मता यात्रा, जिसमें गंगा माता, गौ माता और भारत माता तीनों को लेकर पूरे भारत में एकात्मता यात्रा चलाया गया। हिंदू जागरण होने लगा, पहला बड़ा जिसमें तो मास हिंदू अवेकनिंग होने लगा। 1984 में प्रथम धर्म संसद हुआ विज्ञान भवन में, जहां पर संकल्प लिया गया कि हमें राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराना है। और धर्म स्थल मुक्ति यज्ञ समिति, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना हुई और उसके अध्यक्ष बने आज के योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज, उसके अध्यक्ष बने। वहां से राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने राम जानकी रथ यात्रा शुरू की। राम ताला खुलवाने के पहला उल्लेख था कि राम जन्मभूमि पर ताला लगा था, उसका ताला खुले। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो यात्रा रोक दी गई। बाद में हनुमान जी की कृपा से ताला खुल गया, ताला खुल गया। फिर अब ताला तो खुल गया, अब हमें वहां पर राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर बनाना है। तो हिंदू समाज को आह्वान करने के लिए सबसे पहले वहां शिला पूजन का आयोजन किया गया, है ना। योजना बनाई कि हर गांव से हर हिंदू एक ईंट पूजा कर करके अयोध्या में भेजेगा। और ये कार्यक्रम भारत के लगभग 2.5 लाख गांवों में हुआ, देश विदेश में हुआ। इतना बड़ा हिंदू जागरण हुआ कि उस जमाने के, मैंने बाद में तो हिंदूवादी बन गए, उस जमाने के सेकुलर थे गिरिलाल जी जैन, उन्होंने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा राम शिला पूजन के बारे में, इट इज अ स्ट्रोक ऑफ ए जीनियस। ये जो कोई जीनियस आदमी है जिसने योजना बनाया, पूरे हिंदू समाज को जगा दिया। ये हमारा राम जन्मभूमि का पहला मास अवेकनिंग का आंदोलन था। उसके बाद वहां निर्माण करना था तो कार सेवा का आयोजन किया गया। उसके लिए ज्योति रथ यात्रा निकाली, अयोध्या से ज्योति जला करके पूरे भारत में फैलाया गया। उस समय मुलायम सिंह का राज था, मुलायम सिंह डिंग मारता था। अयोध्या को इस तरह जेल बना दिया था, चारों ओर से यूपी में घेर करता था, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन हमारे हिंदू समाज कार्यकर्ताओं ने उस दिन उसका सारा घमंड तोड़ते हुए हिंदू जो कहता है वो करता है, हिंदू जो कहता है करता है। उसके पहले एक और चीज बताऊं, अच्छा आपको जानकारी के लिए, जब ये सब चल रहा था तो मुसलमानों ने घोषणा की हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च, हम अयोध्या मार्च करेंगे। हमारे हिंदू समाज उसी समय बजरंग का नया गठन हुआ था, इस लॉन्ग मार्च को रोकना है। तो अयोध्या के चारों 100 किलोमीटर के परिधि में बस रोड सब जगह हमारे मोर्चे बंदी लग गई और कोई भी आता था उसको चेक करके ही जा सकता था। और मुसलमानों का लॉन्ग मार्च फेल हो गया, मुलायम सिंह का अहंकार तोड़ दिया। और आप सब जानते हैं फिर बाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डिकंस्ट्रक्शन हो गया।
डिकंस्ट्रक्शन। आप जानते हो मैं डिकंस्ट्रक्शन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, डिकंस्ट्रक्शन हो गया, हमने तोड़ा नहीं भाई, डिकंस्ट्रक्शन हो गया। डिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब उस समय लोग कहा करते थे तो बातें बनाते हैं, कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, हमें चिढ़ा करते थे ये सब सेकुलर पत्रकार। लेकिन अब आप सब जानते हैं राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है ना, और राम मंदिर भव्य राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। और ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा भाई, और काशी मथुरा तो लगभग बना ही दिया है भाई ने, तो काशी मथुरा काशी विश्वनाथ को लगभग बना ही दिया है, वो कोड भी जल्दी निकलेगा। अब कहोगे कि इतना तपस्या हिंदू समाज आप जैसे कार्यकर्ताओं ने किया, इसके कारण से हिंदू जागरण हुआ, सब साधु संत समाज श्रेष्ठ सब इसमें शामिल हुए। छोटा मोटा ये सारा उपलब्धि नहीं है, केवल ये सारा हम काम किए, केवल राम जन्मभूमि आंदोलन का ही काम नहीं किया। हिंदू समाज में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या हुआ है, ये हमारा हिंदू समाज के साधु संत जो है ना, कभी एक साथ नहीं आते थे, हम लोग बड़े आराम से यहाँ बैठे ना भाई, पहले नहीं बैठते थे। हम हमारी कुर्सी बड़ी होगी तो हमारी कुर्सी बड़ी होगी, सभी आचार्य आते थे, हमारी कुर्सी बड़ी तो हमारा ऊंचा, तो हमारा ऊंचा। हमने कहा पहले आओ तो सही, बाद में धीरे धीरे हमने सारी कुर्सी गायब कर दी। आज हमारे साधु संत सभी नीचे गद्दे पर दरी पर बैठते हैं, वहां कोई अब ऊंचा नीचा जगत गुरु कोई ये सब नहीं, सब बराबर है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन विष्णु दर्शन में। लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कहते हैं ना भूखे भजन न हुई गोपाला। अब गरीब जो हमारा हिंदू समाज है उसको केवल धर्म की बात करोगे, भजन की बात करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब उसको भी मजबूत करने के, क्योंकि वहां पर धर्मांतरण हो रहा था, अभाव के कारण हो रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत भर में कम से कम 8000 के लगभग सेवा प्रकल्प चलाए, शिक्षा के, सेवा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, हिंदू समाज को सशक्त बनाने के लिए। और कोंकण प्रांत जो मुंबई है, इसका सबसे पहला श्रेय जाता है कि तालासारी का प्रोजेक्ट भारत का पहला वनवासी क्षेत्रों में करा जाने वाला सबसे पहला ये सेवा प्रोजेक्ट था। तालासारी का सेवा प्रोजेक्ट सबसे पहला था। नॉर्थ ईस्ट सब जगह हम पूरे भारत में गए। एक और चीज, आर्य समाज ने हिंदुओं का घर वापसी का प्रारंभ किया, जिसको शुद्धि कहते थे। जो हमारे किसी कारण से मुस्लिम जमाने में ईसाइयों के प्रलोभन से, दबाव से हमारे लोग ईसाई बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, तो वन वे ट्रैफिक हो रहा था। आर्य समाज ने शुरू किया, अच्छा प्रयास किया, लेकिन बाद में स्लो हो गया था। विश्व हिंदू परिषद ने इस ट्रैफिक को वन वे ट्रैफिक नहीं, डबल वे ट्रैफिक कर दिया। अब हमने शुद्धि करना शुरू कर दिया। और आपको बताऊं, इन पिछले 40 सालों में कम से कम लाखों की संख्या में हमने मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदू धर्म में घर वापस लाए। हम इनका कन्वर्शन नहीं करते हैं भाई, अपने घर वापस लाते, इसलिए हमारे घर वापसी का काम है। और ये घर वापसी काम आप सब कार्यकर्ताओं का सहयोग से तेजी से बढ़ रहा है। मैं अभी 15 दिन पहले लेक्चर दे रहा था दिल्ली में कि हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या और हमारे व्यापारियों का पैसा 1 रुपया जो है ना, ईसाइयों के 1000 रुपए के बराबर मुकाबला करता है। ऐसा आपकी तपस्या और इनका धन का सहयोग है, इसके कारण से इतना बड़ा एफर्ट्स चल रहा है। हिंदू संगठन की स्थिति जो कहा जाता था कि हिंदू संगठन कमजोर है, हिंदू दबा हुआ है, कुचला हुआ है, असंगठित है। मुझे याद है जब बाबरी स्ट्रक्चर का डिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, मैं वहां था। मुरली मनोहर जोशी का मुझे याद है भाषण आया, जब 2 ढांचा गिर गया तो बोलते हैं, कहा जाता है हिंदू असंगठित है। आज दूसरे ढांचे गिरने के बाद से यह संगठन की जो मान्यता ढह गई है। हिंदू में अनेकता एकता नहीं है, यह भी मान्यता ढह गई है। हिंदू कमजोर है, यह भी मान्यता ढह गई है। आज हिंदू संगठित हो गया है, आज हिंदू इकट्ठा हो गया है, आज हिंदू खड़ा हो गया है। तो ये सब विश्व हिंदू परिषद
परिषद के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद तो आप ही का संगठन, आप सब कार्यकर्ताओं की तपस्या सहयोग से हिंदू समाज का संगठन आज खड़ा हो गया है। दुनिया में हिंदू गर्व से कह रहा है कि हिंदू हैं। ये जो बहुत सारे हमारे कथाकार प्रवचनकार अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे ना, आप देखो अभी अभी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मुरारी बापू की कथा में आके कहता है बापू मैं हिंदू के रूप में आया हूँ। ये वही बापू है जो अली मौला अली मौला अली मौला करते थे, है ना। ये सब जो है ना हिंदुओं के जागरण का असर है। आप सब कहते हैं विश्व परिषद केवल राम जन्मभूमि हिंदू, हमने राम सेतु का भी आंदोलन किया, आप सबको पता है ना। ये आजकल बड़ा जनेऊधारी हिंदू बन रहा है, हवन कर रहे हैं, कहीं पर चढ़ावा डाल रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि राम काल्पनिक है, राम की मान्यता नहीं है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, वो राम सेतु तोड़ना चाहते, तोड़ने से रुक गया। ये विश्व हिंदू परिषद की आप लोगों की मेहनत के कारण तपस्या का फल है। और सबसे बड़ी चीज है कि राम जन्मभूमि का और हिंदू समाज को जागरण हुआ, संगठन हुआ, हर समाज इसमें विश्व हिंदू परिषद एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। विश्व हिंदू परिषद को आकाश से टपक के आया हुआ नहीं है, आप लोगों के बीच में आपका ही संगठन है, उसकी तपस्या साधना आप लोगों का मेहनत बल से। भारत में दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, राजनीतिक पुनर्जागरण बहुत बड़ा हुआ। जो उस समय राम का हम लोग नारा लगाते थे, जो नहीं है राम का वो नहीं हमारे काम का है। जो राम जी का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। वही हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन में सहयोग किया, 2 सीट से 303 तक पहुंच गए ना। अटल जी की सरकार बनी, आज लगभग 9-10 साल से 2 बार अटल जी की सरकार बनी। ये सब यही आप लोगों की तपस्या मेहनत हिंदू समाज के जागरण का परिणाम है कि ये जो पहले हिंदुओं को गाली देते थे, आज उनको कहना पड़ रहा है कि वो भी हिंदू हैं। तो विश्व हिंदू परिषद इतनी यात्रा में तपस्या में यहाँ तक पहुंच गया है। अब आप लोगों को और अभी इतना काम, जैसे स्वामी जी ने कहा, अभी बहुत काम बाकी है। अभी तो हम गड्ढे से बाहर निकले हैं, गड्ढे से बाहर निकले। अभी तो हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा करना हिंदू समाज का, ताकतवर सॉलिड जिसको कहते हैं ना, डॉक्टर हेडगेवार कहते थे हमें ऐसा संगठन खड़ा करना, ऐसा हिंदू समाज खड़ा करना है जो चंचू प्रहार करने वाला जो है ना अपनी प्रहार क्षमता खो दे, है ना। तो शत्रु जो हम पर प्रहार करता है, वो हम पर अटैक करता है ना, तो उसकी प्रहार क्षमता ही खो जाए। इसलिए हम कहते हैं अपने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, जब हम कहते हैं सिराज जी ने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की बात करते हैं, मैं वहां 2 लड्डू देता हूँ। एक लड्डू देता हूँ प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू, जो सॉफ्ट लड्डू है, और मुंबई में कड़क लड्डू भी होता है, मुंबई वाले मुंबई में बनता है। उस लड्डू को मैं बांटता हूँ कि देखो फ्यूचर हिंदू समाज ऐसा, हमें ऐसा हिंदू समाज बनाना है। इन शब्दों के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को, सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ कि आप सब इसी निष्ठा भावना से विश्व हिंदू परिषद काम में लगे रहिए। 60 साल हुआ, भविष्य में हिंदू समाज को और आगे बढ़ाना, ताकतवर बनाना, शक्तिशाली बनाना। श्री अरविंदो का बड़ा वर्ड है जो मैं बार बार याद करता हूँ, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरियस पास्ट। ऐसा देश जिसके नौजवान अपने पूर्वजों को गर्व करते हैं, इंस्पायर्ड बाय ग्लोरियस पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान में परिश्रम करते हैं, ड्रीम फॉर फ्यूचर, और भविष्य की कल्पना, अच्छे उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हो आगे बढ़ते हैं। इसी शुभकामनाएं के साथ आपको नमस्ते।